चलिए हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस जो है 4 चीजों से बनता है, आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे। लाइफ प्रोसेस मतलब, लाइफ प्रोसेस का बेसिकली डेफिनेशन क्या है बताइए। द प्रोसेस विच इज एसेंशियल टू मेंटेन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बेसिक लाइफ प्रोसेस। अब आपसे हम एक सवाल भी पूछे थे कि रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं डालते लाइफ प्रोसेस में। बेसिक लाइफ प्रोसेस में वो नेसेसिटी नहीं है, क्यों? रीजन इसमें रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं डाला गया? यस, इसीलिए ये इतना भी नेसेसिटी नहीं है कि इसको डाल सके। क्लियर है? यानी कि इन चारों के बिना इंसान बिल्कुल भी नहीं रह सकता है, इसके बिना रह सकता है। क्लियर है? रहना नहीं चाहता है मगर रह सकता है। चलिए तो इसको हटाते हैं। अब बात रह गया पहला, न्यूट्रिशन। क्लियर है? न्यूट्रिशन में हम लोग को पढ़ना है, आप लोग को पता है 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक जिसको बोलते हैं, और एक क्लियर है? क्लियर है? ऑटो में आपको पता है कि 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का मतलब इसमें एक ऑटोट्रॉप में क्या क्या आ जाएगा। एक तो प्लांट जो खुद खाना बनाता हो। ऑटोट्रॉप का क्या मतलब होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाता हो, उसको ऑटोट्रॉप बोलते हैं। एक तीसरे तरीके का भी न्यूट्रिशन होता है जिसको बोलते हैं केमोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? केमोट्रॉप्स। शायद आपको बताया होंगे नोट्स में। केमोट्रॉप्स क्या होता है? जो केमिकल्स पे अपना गुजर बसर करता है। क्लियर है? तो वो उतना है नहीं सिलेबस में, तो उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स आ गया। क्लियर है? अब हेटेरोट्रॉप्स जो होता है 3 तरीके का होता है। क्या क्या? पहला क्या क्या है? एक है पैरासाइट, एक है सैप्रोफाइट्स, और एक है होलोजोइक। अच्छा, जो इंसान है वो किस में आएगा? होलोजोइक में। तो यानी कि अगर होलोजोइक बोले तो इसमें आपका एमोइबा भी आता है और इंसान यानी कि ह्यूमन भी आता है। फ्रॉग भी आता है। सैप्रोफाइट्स में यानी कि इस सैप्रोफाइट्स को ही स्कैवेंजर्स कहते हैं, और मशरूम एक फंगी ही है, यानी कि हम फंगी ही खाते हैं। क्लियर है? पैरासाइट्स में, पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपने होस्ट के बॉडी में रहते हैं, अपने गुजर बसर अपने खाना के लिए, और उसको किल नहीं करते हैं, थोड़ा सा हार्म पहुंचाते हैं। जैसे कि जोक हो गया, हंसाने वाला जोक नहीं, वो लीच होता है ना, लीच, वो बाल का वो क्या, वो जुए जिसको टिक्स कहते हैं। क्लियर है? वो चीज हो गया। अब सैप्रोफाइट्स में फंगी बैक्टीरिया, ये किस पे गुजर बसर करते हैं? ये डेड एंड डिके प्लांट्स और एनिमल्स को खा करके, उसको खत्म करके, सड़ा करके अपना गुजर बसर करते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। होलोजोइक में क्या आ जाएगा? एमोइबा और ह्यूमन। मेनली अगर फोकस करेंगे तो हम किस पे फोकस करेंगे? एमोइबा पे पहले फिलहाल। ठीक है? एमोइबा का आपको पता है ना प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है। पहला था इंजेशन। इसमें है कि खाना एक नकली 2 नकली पैर बनाता है और उससे खाना को पकड़ता है, लेकिन बोलते क्या है? फॉल्स फीट, स्यूडोपोडिया। राइट? ठीक है? तो पहला होता है इंजेशन। इंजेशन लेने के बाद वो अपने अंदर ही डाइजेशन करेगा। एक बार बताइए, एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? कहां से एंड किए थे, कहां शुरू करना? चलिए, इजेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? अच्छा, तुम किया। यूटिलाइजेशन का क्या मतलब, सॉरी, एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? जो भी फूड जो खाने के बाद अब्सॉर्ब हो गया था उसका किसी काम करने में यूटिलाइज करना। ठीक है? ऐसा नहीं कि बस खा लिए हैं, पचा लिए हैं और सो रहे हैं। ठीक है? तो आप एसिमिलेशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बात? यही फैक्ट है। चलिए, बात समझ में आ गया। अब वो जो एमोइबा वाला डायग्राम था, ऐसे करके एमोइबा बनता है।
उसको यहाँ पे फूड पार्टिकल दिखता है, तो दिखता है तो खाएगा, ठीक है। एक अपने अंदर जगह बना के नकली वैक्यूल बना के उसको एक पेट बना लेगा, वो बनाता है ना। अच्छा, ये जो दो टांग बना के उसको पकड़ेगा, इसको फूड, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्यूडोपीडिया, यानी कि सॉरी पीडिया बोल दिया यार, पोडिया, इन लोग के चक्कर में। स्यूडोपोडिया जिसको कहते हैं फॉल्स फिट, क्लियर है। अब ये अपने अंदर में उसको ले लेगा, अब डाइजेशन करेगा, डाइजेशन करने के बाद कुछ वेस्ट बनता है और इसी तरीके से वापस उसको जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फेंक देगा। एमोeba में ऐसे ही चलता है, होलोजोइक है। इंसान में भी होलोजोइक ही चलता है। अब आते हैं ह्यूमन पे, क्लियर है। क्या रेक्टम? चलिए, एलिमेंट्री कैनल कहां से कहां तक होता है? ठीक है, माउथ से लेके जो एनस तक होता है उसी को पूरा क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल जो है 8 से 10 मीटर लॉन्ग होता है, ये बात पता है। चलिए, अब हमारा जो डाइजेशन है सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ। माउथ के अंदर 3 चीज होता है, एक तो सलाइवरी ग्लैंड होगा। हाँ, इस माउथ की बात करें तो यहां से पहला तो एक सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा, दूसरा आपका बकल कैविटी होगा। बकल कैविटी बोले तो टिथ वगैरह की बात कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो डाइजेशन है सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? माउथ से। उसके बाद फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स क्या है? व्हाट इज फेरिंग्स? फुट। फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज ऑफ नोज, ईयर एंड माउथ, है ना। नोज जहां से जाके एक इस पॉइंट पे मिलेगा, माउथ का भी इस पॉइंट पे, और आपका और कौन सा था? ईयर। ईयर का भी इस पॉइंट पे एक कॉमन पॉइंट है, उसी को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। डायरेक्ट ब्रेन में उसका नर्व ब्रेन में जाता है, लेकिन उसका कहीं तो एंड पॉइंट है ना। कभी तुम देखे हो कि ऐसे कान में खुजली होता है तो तुम अंदर में टंग भी इधर लगाते हो, हल्का करते हो, तो यहाँ का थोड़ा सा नॉर्मल होता है? कभी नहीं हुआ है? मतलब अच्छा, नाक वाला तो जाता ही होगा, ये तो पता है, क्लियर है। कान वाला तुम लोगों का कभी वाइब्रेशन ही फील नहीं हुआ? कान वाला कभी नली वहां से कनेक्टेड है, इसीलिए कहा जाता है ENT स्पेशलिस्ट। ईयर, नोज और कौन सा स्पेशलिस्ट? ENT में टी क्या है? थ्रोट, गधो, थ्रोट, ठीक है। चलो, ओसियोफेगस को क्या कहते हैं? फूड पाइप, ठीक है। स्टोमक हमारा जो है कुछ इस तरीके का शेप का होता है, इसको बोलते हैं जे शेप का हमारा स्टोमक होता है। स्टोमक के अंदर लाइनिंग होता है किसका? म्यूकस का। ये किससे बचाता है? इसके अंदर में एक एसिड होता है जिसका नाम है HCl, और ये म्यूकस जो है हमारा उसी से प्रोटेक्ट करता है, क्लियर है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वो हम आपके एंजाइम से बताएंगे,
छोड़े नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आ रहे हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होता है, सुनिए, डाइजेशन यहां तक, डाइजेशन जो है यहां से लेके यहां तक खत्म हो गया, ठीक है। अब स्मॉल में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेस्टिव टिश्यू किसके पास होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव टिश्यू किसके पास होता है, सॉरी टिश्यू बोल रहे, जूस, पैनक्रियास के पास, पक्का 100%। प्रूफ दें, 3 ठो एंजाइम्स का नाम बताइए उसका। ट्रिप्सिन है, फैट पचाता है, लिपेज है, सॉरी लिपेज फैट पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाता है, और एमिलेज है। तो आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया, सब पचाने वाला आ गया कवर। वाटर तो खुद पच जाता है, और न्यूट्रिएंट में आप क्या ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं ले रहे हैं ना, तो हुआ कंप्लीट डाइजेस्टिव पैनक्रियाज, ठीक है। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है क्या, किसका, फूड का, ठीक है, या जो भी न्यूट्रिएंट्स आप फूड से जो बेसिकली लिया गया न्यूट्रिएंट्स है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। बाय बाय थ्रू विच, किसके द्वारा, बाय विच, विली विली, विली विली आंख वाली है। अब विली विली क्या होता है, विली विली बता रहे हैं, कुछ इस तरीके का रहता है, यही होता है ना। विली विली जो है रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल से। ये सब क्या है, ब्लड वेसल, यानी कि खून की नसें, खून की नसें, क्लियर, नसें बोल रहे हैं मतलब जिससे खून पास होता है। खून का नस, खून का बना रहता है, हाँ, तो ठीक है, बेसिकली पाइप, ब्लड वेसल, समझ में आया। तो इससे क्या होता है, जितना ये विली विली जो है एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट और इसको ट्रांसफर कर देता है, जितना भी आपका नस होता है, ब्लड वेसल्स होता है। बाय विच प्रोसेस, बोलिए जल्दी, किस प्रोसेस से ट्रांसफर कर रहा है न्यूट्रिशन है, फूड एब्जॉर्ब किया, फूड का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल में भेज रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं कि फूड इस बाउंड्री को क्रॉस करके आ रहा है, ये ऑटोमेटिक आ जा रहा है ना। बाय विच प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। बाय विच प्रोसेस, डिफ्यूजन। याद रखिएगा, जहां दो ऐसा चीज है, मान लीजिए कि ये है, ठीक है, उसके बाद ये बीच में कुछ लेयर है, कुछ भी चीज भरा हुआ है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी यहां से वहां पार्टिकल सप्लाई हो जा रहा है, तो कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन, ठीक है। ऐसा सिर्फ डिफ्यूजन में हो सकता है। खुद सोचिए ना, यहाँ पे हम एक सिगरेट जला दिए और यहाँ पे हम अगरबत्ती जला दिए, दोनों का धुआं ऑटोमेटिक डिफ्यूज हो जाएगा, हाँ, मिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूरे रूम में आपको मिक्स्ड फीलिंग आएगा, मिक्स्ड स्मेल आएगा। तो यही तो होता है डिफ्यूजन, इसमें कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है जी, ये भी अब्जॉर्प्शन करेगा, बट क्या करेगा, सिर्फ आयन और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन से, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड जाता है, बताए थे आपको, उसको क्या बोलते हैं, क्या, चाइम, CHYME, बताए हैं, CHYME, ठीक है। चलिए, एनस से इजेशन हो जाता है, क्लियर है पॉइंट। अब बात करते हैं जूसेस की, क्लियर है। सबसे पहले आता है गैस्ट्रिक जूसेस, क्या आता है, गैस्ट्रिक जूसेस, क्लियर है। ये क्या क्या होता है सुन लीजिए, एक तो रहता है HCl, दूसरा रहेगा म्यूकस, और उसके बाद एक आपका हाँ, पेप्सिन नहीं, हाँ, पेप्सिन जो है कन्वर्ट होके पेप्टोन्स में हो जाता है। ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। देखिए, गैस्ट्रिक जूसेस में 3 चीज रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है,
म्यूकस इसके लिए प्रोटेक्ट, इसका कुछ काम नहीं है, बेसिकली जूस नहीं है, HCl है इसीलिए म्यूकस है, HCl नहीं रहता तो म्यूकस भी नहीं रहता, बस इसका प्रेजेंस बता रहा है। और पेप्सिन, पेप्सिन जो है, पेप्सिन पहले प्रोटीन में टूटता है, फिर प्रोटीन फर्दर किस में टूट के क्या बनता है, पेप्टोन्स बनता है। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आया। एक और होता है जो शायद आपको नहीं पढ़ना होगा, रेनिन टूटता है कैसीन में और ये फर्दर टूटेगा कैल्शियम में, इससे कैल्शियम मिलता है बॉडी को। क्लियर है। अच्छा, ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है इसका मीडियम कैसा होगा, बेस या एसिड, बेसिक या एसिड, HCl है क्योंकि इसीलिए। अब HCl में कभी कभी पूछ देता है 1 नंबर में कि HCl का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, शरीर में इतना खतरनाक एसिड रखा गया है पेट के अंदर, इसका प्राइमरी फंक्शन किस वजह से रखा गया। पहला इसका फंक्शन है हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को किल कर देना, और दूसरा इसका फंक्शन है डाइजेशन करना। कभी कभी हड्डी कांटा कुछ कुछ अनाप शनाप चीज निकल जाते हो तो उसको गलाएगा ना कोई, तो यही है वो, गलाने के लिए। क्लियर है, क्लियर है बात। चलिए अब बात करते हैं लीवर की। किसकी, लीवर की। लीवर से लीवर में एक पिगमेंट बनता है जिसका क्या नाम है, एक मिनट, सॉरी 85% वाटर। बाइल जूस जो है उसमें 85% मतलब पूरा अगर 100% बाइल जूस है तो 85 उसमें क्या मिलेगा, वाटर, और जो बच जाता है रेस्ट 12% में मोस्टली वो बिलोरुबिन पिगमेंट होता है। बिलोरुबिन पिगमेंट, बाकी का 3% डिजॉल्व सॉल्ट्स, एंजाइम्स और गैसेस रहते हैं, ठीक है, उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। अब जो बिलोरुबिन पिगमेंट होता है वो किन कलर का, किस कलर का होता है, येलो ग्रेनिश कलर। किस कलर का, येलो ग्रेनिश कलर। इसका ये बाइल जूस का मीडियम क्या रहेगा, अल्कलाइन। क्या रहेगा, यानी कि बेसिक एसिडिक, बेसिक। क्लियर है। अब सुनिए, बाइल जूस जो है सिर्फ और सिर्फ लीवर ही बनाएगा, लेकिन जब बन जाएगा तो उसको भेज देगा गल ब्लाडर के पास, ठीक है, वहां स्टोर होगा। क्लियर है, वो बनाएगा नहीं। हाँ, इसीलिए आप मेंशन कर दिए क्योंकि आप बाइल जूस लिखते ही गल ब्लाडर चिल्ला रहे थे। क्लियर है, डन है, यहां तक समझ में आया। अच्छा, बाइल जूस का फंक्शन बताइए क्या है, क्यों बनता है। अच्छा, क्या बाइल जूस में एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स नहीं होता है, याद रखिएगा, एंजाइम्स नहीं होता है। और जो कहते हैं ना कि ये जॉन्डिस हो गया, हाँ जॉन्डिस हो गया, ये इसी के खराब होने की वजह से होता है। यानी कि जब आपका लीवर इंफेक्टेड होगा, आपका जब लीवर इंफेक्टेड होगा तो जो लीवर है अनाप शनाप बाइल जूस बनाएगा, मतलब कोई फिक्स्ड क्वांटिटी में, जरूरत से ज्यादा बनाने लगेगा। जरूरत से ज्यादा बनाने लगेगा तो इसका कलर क्या बताए थे, येलो ग्रेनिश, मोस्टली ज्यादा येलो होता है, ग्रीनिश तो दिखेगा लेकिन कम होता है, ठीक है। तो पूरा बॉडी आपको पीला दिखेगा, आंख पीला, अजीब सा वो, फिर डॉक्टर को लगता है, टेस्ट करता है तो बाद में पता चलता है उसको जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है, हिंदी में बेसिकली बोले। बात समझ में आया। ये जो लिक्विड है ये फैल जाता है, फिर ज्यादा जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, कि इतना ज्यादा बनने लगता है कि बॉडी और आंख का कलर ही पीला कर देता है। तो वो किसके इन्फेक्शन से होगा, लीवर से। और इसका दवाई क्या होता है, लीवर में कुछ भी हो एक ही दवाई मोस्टली तो काम करता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। क्लियर है बात। चलिए अब बात करते हैं पैनक्रियास की। पैनक्रियास जो है यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्लियर है, क्लियर है। पैनक्रियास जो जो चीज निकालता है वो तो आप लोग को अच्छे से पता है, पहले ही बता दिए थे। क्या क्या बोलिए, एमिलेज, जो कि क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। दूसरा क्या है, ट्रिप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और लिपेज, ये क्या करता है, फैट को। तो इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस भी एंजाइम्स है, ये भी एंजाइम्स है, सिर्फ बिलोरुबिन पिगमेंट को या बाइल जूस को छोड़ करके। क्लियर है। अच्छा, बाइल जूस का फंक्शन नहीं बताया आपको, बाइल जूस का फंक्शन बताइए, किस लिए बनाया गया बाइल जूस, बॉडी में क्यों बना।
पहला बात कि अगर पेट में एसिडिक मीडियम ज्यादा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा हो गया, तो बाइल जूस उसको क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, यानी कि ये अल्कलाइन होता है, बताए थे। उसके अलावा विटामिन के एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, क्लियर है। और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया वायरस बच जाता है वो भी मारता है, क्लियर है। पूरे बॉडी पार्ट में अगर कहीं कुछ भी हो गया तो सबसे खुद को जल्दी रिपेयर कौन करता है, लीवर। आपको पता है 4 वीक में लीवर नया हो जाता है, 4 से 6 वीक में, डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है, ठीक है। 6 वीक में नया लीवर बनता है। कहने का ये मतलब नहीं कि लीवर पुराना वाला फेंका गया, उसका स्किन और उसका जो एटम, जिस एटम से बना है ना वो सेल, वो नया होता है। और 1 साल में पूरा बॉडी रिन्यू हो जाता है, 1 महीना में स्किन नया बनता है, 7 ईयर्स में पूरा मतलब क्या इंटरनल तक की बात कर रहा है, नहीं हम बाहर की बात कर रहे हैं। 1 साल में हर साल आपका हर चीज बदला जाता है। स्किन तो देखे होगे हाथ से उखड़ते हुए, तो 1 महीना तो स्किन हो जाता है, 12 महीना तो बहुत टाइम है, बहुत चीज है। बोलिए। लीवर सर जिम वाले हैं, बताइए सर। बात इवन खाने से भी फैटी लीवर हो जाता है, आंख पीला पीला होने लगता है, पता है। कुछ भी खाने से, जो बहुत तना भुला भी खा रहा ना, उसको फैटी लीवर होता है। 2 तरह का लीवर इंफेक्शन होता है, एक फैटी लीवर, एक अल्कोहलिक लीवर। दोनों में लीवर फैट होगा, लेकिन अल्कोहल रहेगा तो फैटी लीवर भी होगा, वो भी होगा, दोनों में फैटी लीवर रहता है, ठीक है। चलिए, इसीलिए मत पियो। पैनक्रियाज हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा आप लोग को बताए थे पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, पैनक्रियाज इंसुलिन। यानी कि अगर हमारा पैनक्रियाज खराब होगा तो सबसे कौन सा बीमारी होगा हम लोग को, डायबिटीज, ठीक है। सर बता रहे हैं बैठ के, यहाँ पढ़े लिखे वाले, ठीक है। चलिए, अब कौन सा इसमें बच गया, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है, इसमें आपको हम बताए थे कि 3 तरह का ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ही। एक सलाइवरी एमिलोज, उसके बाद एक पैरोटिड और एक पैरोटोज, क्लियर है। वो दोनों नहीं पढ़ना, आप सलाइवरी एमिलोज के बारे में पढ़ें, क्लियर है। सलाइवरी उसका कुछ काम ही नहीं है, क्या पढ़िएगा। चलिए देखिए, सलाइवरी एमिलोज का क्या काम है, वो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा, मैल्टोज में। मैल्टोज एक कैसा शुगर है, शुगर का 3 टाइप होता है, मोनो, डाई और एक पॉली। पॉली माने कॉम्प्लेक्स। स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, इसको बॉडी पचाना नहीं चाहता है, उसको तोड़ के इसको डाई में कन्वर्ट करता है, डाई कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स इसको बोलते हैं, क्लियर है। क्या नहीं समझ में आ रहा है, हाँ? ये डीप क्या पढ़ा है, सलाइवरी एमिलोज जो है स्टार्च को कन्वर्ट करता है मैल्टोज में, और बाद बाकी में क्या है, क्लियर है। क्या कंप्लीट होता है हम लोग का डाइजेशन यहाँ पे, मतलब न्यूट्रिशन, और प्लांट वाला बाकी। प्लांट में क्या क्या है, चलिए ह्यूमन वाला क्लियर हो गया, अब प्लांट वाला पे हाथ धो रहा है। तो मोहब्बत में है क्या उसके, क्यों, हम तो अच्छा बात बोलते हैं, हम तो अच्छा बात बोलते हैं, वो भी तो नहीं होता है। मेरे पास करोड़ रुपया हो, कहाँ हुआ, अच्छा बात लगता है, क्लियर है। ये 4 चीज के बिना नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, बोलिए। क्लियर है, फिर से 6H2 ही निकलेगा, हाँ निकलता है, क्लियर है। यही फोटोसिंथेसिस है। अच्छा, यहाँ पे एरो के ऊपर क्या रहता है, श्रीलंका
यानी कि सनलाइट, जो कि कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ही ट्रैप करता है। और ट्रैप करने के बाद जो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल है उसका केमिकल फोटोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, केमिकल फोटोलाइसिस हो जाता है। और यहाँ पे कार्बन एटम का क्या होता है? कार्बन एटम का रिडक्शन होता है, यानी कि उससे ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन हट जाता है। क्लियर है? ये याद रखना। क्लियर है? ये ऐसी अपना जो प्लांट जो है खाना बनाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि प्लांट जो है एयर कैसे लेता है? लीफ से। प्लांट का लंग्स किसको बोलते हैं? स्टोमाटा को बोलते हैं या लीफ को बोलते हैं बेसिकली। क्लियर है? यानी कि प्लांट के लीफ किचन भी होता है एक्चुअली, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहीं पे होगा, क्योंकि क्लोरोफिल उसी के पास प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके अलावा सांस भी। अब देखो भैया, सांस ही नहीं ले पाएगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है? पॉइंट समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो जो स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है हमारे लीव्स में, छोटा छोटा जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होता है, उसी को स्टोमाटा कहते हैं। वहीं से प्लांट जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। क्लियर है? अब स्टोमाटा जो होता है, हुआ अब सही? चलिए, क्या क्या क्या? ये वाला, ये वाला, ये वाला। हम जो बताना चाह रहे थे ना वो अलग तरीके से बताना चाह रहे थे ताकि तुमको समझ में आए। अब तुम लोग बुक वाला फॉलो किया, हम उसको साइड इसलिए बताए थे। अब सुनो, मेरे हिसाब से समझो, मेरे हिसाब से समझो। इस पूरे को क्या मानोगे? स्टोमाटा मानो, और इसको गार्ड मानो। ठीक है, गार्ड सेल मानो। इसमें पहले पानी भरा हुआ रहता है। क्लियर है? अब इससे जब पानी इसमें जाएगा तो वो क्या करेगा? फूलेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर है? ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका ये जो ओपनिंग है जहां से एयर पासेज होता है वो भी क्या होगा? एक्सपेंड करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वो खींचेगा। क्लियर है? अब जब पानी अंदर से बाहर जाएगा तो वो सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो वो फिर क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? ऐसी स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है। स्टोमाटा बेसिकली मतलब मोस्टली सिर्फ डेजर्ट प्लांट्स को छोड़ करके कब ओपन होता है? डे और नाइट? जल्दी बोलो, डे या नाइट? कब स्टोमाटा ओपन होता है? 99% केसेस में डे में ओपन होता है और नाइट में क्लोज होता है, एक्सेप्ट डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में दिन में इतना गर्मी होता है कि अगर स्टोमाटा दो काम के लिए आता है। एक तो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन समझते हो ना? वाटर लॉस जो होता है, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर वेपर के फॉर्म में। क्लियर है? एक उसके लिए भी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी। तो अगर स्टोमाटा दिन में खुल गया तो पौधा मर जाएगा। एक तो ऐसे ही उसको डेजर्ट में पानी नहीं, तो वो रात में ये काम करता है। कब करता है? रात में ये काम करके रखता है वहां पे। ठीक है, चलिए, ये फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया। और इसमें क्या है? अच्छा, मीजोफिल के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे तो कुछ नोट्स बताए थे ना? कौन सा प्लान? डेजर्ट। मेसोफिल सेल देखो अपने किताबों में, देखो मेसोफिल सेल्स में क्या होता है? जल्दी बोलिए। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है किस सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो आपको क्या नाम देना है? मेसोफिल सेल्स। ठीक है। अच्छा, स्टोमाटा, कभी कभी किसी पेड़ में पत्ते नहीं रहते हैं तो भी वो जो है अपना ब्रीथिंग करते रहता है। ठीक है, तो स्टोमाटा की जगह वहां पे क्या होगा? लेंटिल्स। क्लियर है? लेंटिसेस जिसको कहते हैं, नहीं कहते हैं? ठीक है, उसके स्टीम पे रहेगा। क्लियर है? चलिए, अब सुनिए क्या करता है डेजर्ट प्लांट के बारे में। डेजर्ट प्लांट रात में ही आपका स्टोमाटा ओपन करता है। स्टोमाटा ओपन किया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके रह लिया। लेकिन आप ध्यान देखिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए उसको सनलाइट भी चाहिए, जो कि रात में अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो वो क्या करता है?
कार्बन डाइऑक्साइड लेके फर्दर काम करके एक एसिड के फॉर्म में उसको बना के रख लेता है, ठीक है, बना के रख लेता है, और जैसे ही उसको सनलाइट मिलता है वो फिर ग्लूकोज बना देता है। क्लियर है? कौन सा एसिड? माल्टिक एसिड। कौन सा एसिड? माल्टिक एसिड में बना के रख लेता है और फर्दर फिर किस में कन्वर्ट कर देता है? सुबह में जब उसको सनलाइट मिलता है तो वो मतलब आधा काम रात में कर लिया और आधा काम दिन में कर लिया। क्लियर है? बी लाइक डेजर्ट प्लांट। तुमको एक ही साथ सब करना है। चलो अब क्या बचा इस टॉपिक में? प्लांट में और कुछ बचा है? खत्म हो गया। जाइलम फ्लोएम था क्या इसमें? अच्छा, वो ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, चलिए। तो इसी तरीके से हमारा क्या खत्म होता है?